सूखे बुंदेलखंड के जिला बांदा तहसील पलानी के गांव सिंधन कला में एक बार फिर से आत्महत्या हुई है। बीते 28 दिसंबर को यहां के बासिंदे रामरूप यादव ने आत्महत्या कर ली। रामरूप यादव के ऊपर 46,000 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड का कर्जा था। सूदखोरों का 1 लाख रुपए कर्जा था। उसकी 5 बकरियां मर गई थीं, जिससे आज ही जाकर उसने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि बीते 23 दिसंबर को निरंजन ज्योति ने कहा कि उनकी सरकार में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सागर, आप देख रहे हैं पीटीवी। इस वक्त मैं खड़ा हूं बुंदेलखंड के बांदा जनपद की पहलानी तहसील में और ये गांव है सिंधन कला। सिंधन कला वो गांव है जहां पर बीते 1 दिन पहले रामरूप यादव ने आत्महत्या कर ली है। अब पूछिए रामरूप यादव कौन था? रामरूप यादव हाशिए का वो किसान था जिसके ऊपर 46,000 रुपए कर्जा था, जिसकी 5 बकरियां 1 हफ्ते पहले मर गई थीं और उस किसान ने कर्ज और मर्ज से आजिज आकर के आत्महत्या कर ली। रामरूप के 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी पढ़ नहीं पाई क्योंकि कक्षा 8 के बाद उसके बाद पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। सरकार योजनाएं चलाती है, सरकार दावा करती है कि हमारी सरकार में किसी ने आत्महत्या नहीं की है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2021 को बांदा में जन विश्वास यात्रा रैली के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने एक मुगालता किया कि बुंदेलखंड में किसी किसान ने उनकी सरकार में आत्महत्या नहीं की है। एनसीआरबी के आंकड़े को पढ़ना भूल गई। 2020 के एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा लॉकडाउन के बाद में व्यापारियों और किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों के ऊपर बांदा चित्रकूट मंडल की अगर बात करें तो 4 जिले हैं, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। इसमें करीबन 1.5 लाख किसानों के ऊपर 1248 करोड़ रुपए का कर्जा है। ये वो कर्जा है जिन्होंने केसीसी कार्ड पर लिया है। इस कर्जे को उन्होंने भरा नहीं है। वो किसान भरे भी कैसे, क्योंकि फसल को कभी गाय चढ़ जाती है, कभी ओला नष्ट कर देता है, कभी सूखा मार जाता है। रामरूप का 5 बीघा का खेत जिसमें मसूर बोई गई थी, उसको उगता रोग लग जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है। रामरूप के जो चाचा हैं वो कहते हैं किसान ने कई बार हमसे कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा। जब चाचा ने रोका तो एक बार उसने प्रयास किया, उसको बचा लिया गया, लेकिन दूसरी बार मौत उसको निगल भी इसलिए गई क्योंकि साध्वी निरंजन ज्योति जैसे नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता जब मन से ये बातें बोलते हैं तो किसानों को सुन करके कहीं न कहीं दुख तो होता होगा। दुख सूबे के मुख्यमंत्री को भले ना हो, जो जाकर के रैली में बोलते हैं कि मेरी सरकार में किसी ने आत्महत्या नहीं की है। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी हो या इस तिनवाड़ी विधानसभा के विधायक ब्रजेश प्रजापति हो या संभावित लड़ने वाले वो नेता हो, कल उस किसान ने आत्महत्या की है, आज उसका अंतिम संस्कार हुआ है। अभी तक किसी नेता ने आकर के इस देरी पे दस्तक नहीं दी है। 5 साल बगुला भगत बन के नेतागिरी करने वाले बालू माफिया, खासकर तिनवाड़ी विधानसभा के वो नेता जिनमें सबसे ज्यादा बालू माफिया हैं, चाहे वो मौजूदा विधायक हो, चाहे वो पूर्व विधायक हो और चाहे हमारे जयराम सिंह जैसे लोग हो, किसी नेता ने आके इस देरी पे दस्तक नहीं दी है अभी तक। प्रधान ने स्वीकार तो किया है कि किसान ने कर्ज से आत्महत्या की है, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से भी कोई मदद नहीं आई है। आइए बात करते हैं उसकी बेवा पत्नी से, उसका क्या कहना है। रामदेवी, क्या मामला था ये पूरा? गाँव का रहो, इतना बैंक का रहो, छेरी मर गए, मसूर जुड़ा कर्ज के मारे सब भड़बड़ा। आपसे कभी कुछ कहता था कि मेरे ऊपर कर्जा है और मैं उसको नहीं चुकता कर पा रहा हूँ, ऐसा है वैसा कुछ भी? कहते हैं कि कहाँ से भरी आंसू ज्यादा सर भड़बड़ा गए, तो जैसे मसूर जुड़ा गए, छेरी मर गए हमरे, बस भड़बड़ा गए तो समझावन ऐसा नहीं करो, जात भर जाए। तो आप लोग कहाँ थे जब उन्होंने ये सब किया? सर हम यहीं थे, हम बाहर भैंस के दोहनी कर रहे थे। घटना दिन की है? हाँ, सुबह 8 बजे की। तो और कोई अंदर कोई नहीं था? नहीं, बिटिया बड़ी यहीं थी, खेल रहे थे सर, मैं दोहनी कर रही थी भैंस। तो कितना देर लगा उसको ये सब करने में? बस सर 10 मिनट में दोहनी करके तुरंत वापिस आए। हम देख तो कि मारा लगा है, आँख खोलाओ तो लटके रहे। दोनी आप ही कर रही थी? हाँ। वो अकेले थे अंदर? हाँ, अकेले। तो रात में कोई बात हुई थी क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं हुई। कोई झगड़ा नहीं हुआ था? कोई सर झगड़ा नहीं हुआ। खाना वाना सब खाए थे? वो खाना खाओ, दूध पियो। अच्छा, बिटिया ने देखा था सबसे पहले कि लड़के ने देखा था? हम ही गए हैं दूध धाने का, जब हम देखे तो कि मारा लगा है, ये बड़ा लड़का माँ घुसी है ना, पहले तो लटके रहा। अच्छा, ये बेटा विकलांग है आपको? है? हाँ, ये विकलांग है। ये रामदेवी है जो
बता रही हैं कि उसके ऊपर 46,000 रुपये कर्जा था और मरने से पहले उसने शायद इनसे कुछ बातें कही थी कि मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ, मैं ऐसा कर लूँगा। एक हफ्ते में उसने दूसरी बार ये प्रयास किया। एक हफ्ते पहले भी उसने आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन उसको बचा लिया गया था। ये उसका बेटा है। बेटा थोड़ा खड़े होना जरा। ये विकलांग है और इस तरह से राम देवी के 5 बच्चे हैं। बड़ी बिटिया है उनकी, आइए उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या मामला था पापा का तुम्हारे? कितना कर्जा था? 1 लाख गाँव का था और बैंक का। तो आप कहाँ थी जब ये सब हुआ? हम यहीं पे थे, ताप रहे थे, काम करके आए थे। सुबह की बात है। आप कभी आपसे कुछ कहे नहीं कि मैं मेरे ऊपर कर्जा है या ऐसा वैसा? कभी कुछ कोई बात चलती थी घर में? मम्मी से बताते थे। मम्मी से बताते थे। और प्रधान से कभी कोई मदद नहीं मिली उनको? जॉब कार्ड था उनका नरेगा का? नहीं था। पहले से पता नहीं कहाँ जमा कर दिए, ना फिर दोबारा मिल लिया कि कहाँ दिए। आप कितने में पढ़ती हो? सरब नहीं पढ़ती हैं। भाई पढ़ते हैं? आप क्यों नहीं पढ़ती हो? पैसे नहीं रहे सर, कहाँ से पढ़े। प्राइमरी स्कूल में भी नहीं पढ़ाया सरकारी में? सर 8 यहीं से पास है कि 2 साल से बैठी है। 8 पढ़ी है, हाँ 8 तक पढ़ी है। इसके बाद नहीं पढ़ाया। नहीं सर। तो ये राम देवी की वो बेटी है जो 8 के बाद नहीं पढ़ पाई। सरकार कहती है कि हम सब कुछ कर रहे हैं बेटियों के लिए, और प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन इस बच्ची के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। कक्षा 8 के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी और साध्वी निरंजन ज्योति ये डंका बजा के गई हैं कि सूबे में किसी ने उनकी सरकार में आत्महत्या नहीं की है। सवाल ये उठता है कि इस बच्ची रागिनी के पिता का जो साया उठा है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको वापस लौटा पाएंगे? अगर नहीं तो ये उनको कहने का साहस कैसे हुआ कि उनकी सरकार में किसी ने आत्महत्या नहीं की है? कौन जवाब देगा राम देवी को, कौन जवाब देगा इस सरकार को, और कौन जवाब देगा इस रामराज को कि जहां पे 5,000 किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन सूबे का सन्यासी मुख्यमंत्री कहता है कि उनकी सरकार में किसी ने आत्महत्या नहीं की है। आपको बता दें कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि 2020 में सबसे ज्यादा व्यापारियों ने और किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति ना तो उस आंकड़े को पढ़ती हैं और ना ही डिप्टी सीएम उस आंकड़े की चर्चा करते हैं। वो बात करते हैं सियासत की, वो बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, क्योंकि सूबे में उनको सरकार बनाना है, रामराज स्थापित करना है और डंके की चोट पे फिर से 5 साल सरकार चलाना है। घसीटा, क्या मामला था ये और पूरी घटना क्या थी? इसकी घटना थी कि इसकी गांव का लाख खान रुपए पा रहा था गांव के लिए, और केरी काट लिए थे। 5 बकरियां इसकी छेरी मर गई। अब 5 बीघे में ये बया था मसूर, तो सूख गई। तो ये इसके दिमाग काम नहीं किया है कि मैं किस लिए मैं कर्जा कहे में भरूंगा, क्या करूंगा। इसकी बुद्धि काम नहीं की है, तो ये आत्महत्या कर ली। बच्चे कितने हैं इनके? बच्चे 2 लड़के हैं, 3 बिटियां हैं। पढ़ते थे? हाँ, 2-2 4-4 में पढ़ते होंगे सरकारी स्कूल में? हाँ। आप इनसे अलग रहते थे? हाँ। अच्छा। और ये और कोई काम तो करता नहीं था किसानी के अलावा? हाँ, काम नहीं, किसानी के अलावा कोई काम नहीं करता था। कब की घटना है ये? कल ये कल की मंगल है। की, कल तारीख हमें पता कौन रहेगी? कल 28 तारीख थी। 28 तारीख।